सोमवार व्रत की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है चौकी। चौकी की जगह आप पटा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें चौकी पर बिछाने के लिए चाहिए होता है कपड़ा। आप पीला कपड़ा भी ले सकते हैं, लाल भी ले सकते हैं या फिर सफ़ेद भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर भगवान की फ़ोटो ले ली है, जहाँ हमने शिव परिवार की फ़ोटो ली है। यदि आपके पास शिव जी की फ़ोटो है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान गणेश की मूर्ति ले ली है। यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेशी बना सकते हैं या फिर मिट्टी से भी गणेशी बना करके विराजित कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर माता पार्वती बनाई है, जो कि मैंने मिट्टी से बनाई है। यदि आपके पास माता पार्वती की मूर्ति है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ली हुई है शिवलिंग। यदि आपने अपने घर के मंदिर में शिवलिंग को विराजित कर रखा है तो आप सोमवार व्रत में उस शिवलिंग का अवश्य पूजन करें या फिर आप पार्थिव शिवलिंग बना करके भी पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर पार्थिव शिव परिवार कैसे बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि क्या है, ये सभी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर एक घी का दीपक लिया हुआ है, जिसको हम भगवान जी के सामने प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर पंचमुखी आरती ली है, जिससे हम भगवान जी की आरती करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है भगवान जी के लिए भोग। 16 सोमवार व्रत में हम 3 जगह भोग निकालते हैं, यानी हम भोग के 3 भाग निकालते हैं। एक भाग गाय माता के लिए निकाला जाता है, दूसरा भाग भगवान भोलेनाथ के लिए निकाला जाता है, तीसरा भाग स्वयं के लिए या फिर जिसने व्रत रखा है उसके लिए निकाला जाता है। 16 सोमवार व्रत में भगवान जी को आटे के चूरमा का भोग लगाया जाता है। यदि आप किसी कारणवश चूरमा का भोग नहीं लगा सकते हैं तो आप दूध और मावा से बनी हुई मिठाई का भोग भगवान जी को लगा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया हुआ है पंचामृत। तो फ्रेंड्स, यह पंचामृत हमने भगवान शिव जी के अभिषेक करने के लिए बनाया है। यह पंचामृत हमने कैसे बनाया है और हमने इसमें क्या क्या डाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने इस पंचामृत को बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा गंगाजल डाला है, थोड़ा सा शहद डाला है, थोड़ा सा हमने देसी घी डाला है, ये पिघला हुआ देसी घी है। यहाँ इसमें हमने थोड़ा सा कच्चा दूध डाला है और यदि आपके पास गाय का दूध हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा दही डाला है। तो इस तरह से हमने पंचामृत तैयार किया है। पंचामृत के बाद हमने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए लिया है चंदन, अक्षत, काले तिल। इसके अलावा हमने यहाँ पर ली है रोली, जिससे हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे और माता पार्वती की पूजा करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ली है एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी, जिसको हम भगवान गणेश जी को अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है एक जनेऊ, जिसको हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। यहाँ मेरे पास एक ही जनेऊ है। यदि आपके पास एक और जनेऊ हो तो आप उसको भगवान गणेश जी को भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ हमने गुलाल लिया है, जिसको हम भगवान शिव जी को अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने ली है एक धूप बत्ती। अब हमने माता पार्वती का श्रृंगार करने के लिए कुछ सुहाग का सामान लिया है, जिसमें मैंने एक बिंदी का पत्ता लिया है, जिसको मैं माता पार्वती को लगाऊंगी। इसके बाद हमने महावर लिया है, जिसको मैं माता पार्वती को लगाऊंगी। ये सुहाग का सामान मेरा पूजा का रहता है। यह सुहाग का सामान मैं स्वयं यूज नहीं करती हूँ। इसके बाद हमने ये कलावा लिया है, जिसको हम भगवान जी को वस्त्र रूप में अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ली है पूजा के लिए एक घंटी। अब हमने यहाँ पर लिया है इत्र, जिससे हम भगवान जी को इत्र लगाएंगे। इसके बाद हमने लिया है एक जल का कलश, जिसको हम भगवान जी के पास रखेंगे। भगवान जी की चौकी पर या फिर मंदिर में जल का कलश अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद हमने माता पार्वती को भेंट करने के लिए सुहाग का सामान लिया है। यहाँ मैंने कुछ सुहाग का सामान लिया है जो भी मेरे पास उपलब्ध था। यहाँ मैंने कुछ चूड़ियाँ ली हैं, काजल लिया है, लिपस्टिक ली है, सिंदूर लिया है, मेहंदी ली है, एक रूमाल लिया है और बिंदी का पत्ता लिया है। आपके पास जितना भी हो सके सुहाग का सामान आप माता पार्वती को अर्पित कीजिएगा। सुहाग के सामान में 5 चीज़ें, 7 चीज़ें या फिर 16 श्रृंगार माता जी को अर्पित किया जाता है। यदि आपके पास उतना भी नहीं है तो आप कोई भी एक चीज भी माता जी को भेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान शिव जी को फल अर्पित करने के लिए लिए हैं। यहाँ मैंने आम का फल लिया है, आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बतासा लिया है, लौंग का जोड़ा लिया है, एक कपूर का टुकड़ा लिया है, एक इलायची ली है। इसको हम भगवान जी के सामने छोटे से हवन के रूप में अर्पित करेंगे। यदि आप बड़ा हवन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हवन की धूप ले लीजिएगा, आम की लकड़ी ले लीजिएगा। आम की लकड़ी नहीं है तो आप उपले का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लौंग, सुपारी, इलायची, बतासे
ये सभी सामग्री ले लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आक के पत्ते लिए हैं, भांग ली है, आक के फूल लिए हैं और भगवान जी को पुष्प अर्पित करने के लिए लिए हैं। इसके अलावा आप शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए बेलपत्री अवश्य लीजिएगा, यदि आपके पास उपलब्ध हो जाए तो। मेरे पास अभी बेलपत्री नहीं थी तो मैंने नहीं ले पाई है। इन सभी के अलावा धतूरा भी भगवान शिव जी को अवश्य चढ़ाया जाता है, यदि आपको मिल जाए तो आप वो भी भगवान शिव जी को अवश्य चढ़ाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी पूजा सामग्री की वीडियो। आपको यह कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय बम बम बोले अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।